सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा क्लास 10th का HTML लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th की जो HTML लैंग्वेज है उसको मैं पूरी रिवाइज कर दूंगा इसी वीडियो में। तो इससे पहले जो हमारे 9th या 8th में पढ़ी थी HTML, वो भी आपकी कवर हो जाएगी। इसमें अच्छी बात ये है, तो आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आपका HTML पूरी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो और लैंग्वेजेस की तरह हमें यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पाइथन में पिछली बार इंस्टॉलमेंट की थी, लेकिन जो HTML है उसमें जो है उसका जो सिंटैक्स है वो लिखने की जगह ऑलरेडी होती है हमारे पीसी में। आपको क्या करना है, आपको सर्च में जाना है, आपको वहाँ पे सिंपली लिखना है नोटपैड। अब जैसे ही वहाँ पे नोटपैड लिखोगे तो आपके सामने एक ऐसा ही आ जाएगा नोटपैड, इसको हम नोटपैड बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जो भी हमारी कोडिंग है वो करेंगे और इससे जो हमारा वेब पेज है वो डेवलप करेंगे। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसकी मदद से हम वेब पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल क्रोम पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, वो HTML की मदद से बनती है सारी वेबसाइट्स। तो इसी लैंग्वेज को हम सीखेंगे, इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा नोटपैड है। तो हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम को हम इस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा फर्स्ट प्रोग्राम। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने HTML लिखा, हमने एंगल ब्रैकेट लगाया, HTML लिखा और लास्ट में हमने HTML क्लोज भी कर दिया। और इसी तरीके से हमने हेड टैग लगाया, हेड टैग क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हमने टाइटल टैग लगाया, टाइटल मतलब कि जो उसके ऊपर जो छोटा सा लिखा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो लिखा आया है फर्स्ट वाले में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज लिखा आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, वो हमारे टाइटल की वजह से हुआ है। हमने जो टाइटल दिया, टाइटल ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, तो ये जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ये हमारी बॉडी जहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जिसके आगे ये स्लैश आ जाता है तो उसका मतलब होता है वो क्लोजिंग टैग है। जैसे इसके आगे स्लैश आ गया तो ये HTML क्लोजिंग टैग है। तो हमने दो बॉडी के टैग के बीच में क्या लिखा, बॉडी के टैग के बीच में पहले हमने साइंस लिखा, साइंस के बाद BR, ये हमारा टैग है। बेसिकली हम HTML में बहुत सारे डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे, BR उन्हीं में से एक है। BR का मतलब होता है ब्रेक, ये लाइन को ब्रेक कर देता है। अगर हम BR को नहीं लगाते तो क्या होता, जो हमारा जो साइंस लेवर्स है वो एक ही लाइन में आ जाता। जैसे हमने यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पे जो हमारा साइंस लेवर्स है वो एक ही लाइन में आ गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे BR टैग लगाएंगे तो जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो लवर्स है वो अगले वाले लाइन में आएगा। हमने यहाँ से इसको सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अगली लाइन में आ चुका है। ये था हमारा BR टैग का मतलब। ये हमारा बेसिकली पहला प्रोजेक्ट था, ये हमने पहला वेब पेज बना लिया है HTML की मदद से। बढ़ते हैं हम दूसरे पेज की तरफ। दूसरा पेज में हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरी जो बैकग्राउंड है उसको येलो कर देंगे और उसमें हम पैराग्राफ और हेडिंग टैग देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले वही लिखा HTML हेड, फिर टाइटल में लिख दिया हमने पैराग्राफ और हेडिंग टैग, और यहाँ पे हमने हेड लिख दिया, हेड क्लोज कर दिया, टाइटल क्लोज कर दिया। यहाँ से हमारा जो बॉडी है वो शुरू होती है, बॉडी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है और यहाँ से HTML भी खत्म हो जाता है। मतलब कि ये जो हमारा जो चीज़ है सिर्फ ये काम की है और बाकी जो इसका सिंटेक्स है वो आउटर सिंटेक्स है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉडी है, बॉडी के बाद हमने BG कलर लिखा। BG कलर का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर होता है वो होता है हमारा BG कलर। और एक और चीज़, हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ से हम 24, 26 जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत बड़ा भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे 28 रखते हैं इसको। हमने ओके किया तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो बड़ा हो चुका है ताकि आपके लिए ईजी टू सी हो। तो हमने जो क्या किया, सबसे पहले बॉडी है, बॉडी के बाद BG कलर लिखा, इज इक्वल टू में इस तरीके से ऊपर वाले को लगा के हमने येलो लिख दिया। इसका मतलब हुआ बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो। मतलब कि जो हमारा बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर अब येलो हो जाएगा। जैसा हमने इसमें देखा, इसमें जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसका येलो हो चुका है। ये इसी टाइप की मदद से हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे हम H1 का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हेडिंग और 1 मतलब कि सबसे बड़ी। ये H1 से लेके H6 तक जाती है और जैसे ही हम H1 लिखेंगे वहाँ पे हमें H को जो क्लोज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो H है वो ये एक हेडिंग बन चुकी है।
एच का मतलब बेसिकली हेडिंग होता है और वन मतलब कि सबसे बड़ी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हेडिंग है ये इसमें से सबसे बड़ी है इनमें से। तो ये क्यों हुआ, ये वन की वजह से हुआ। वन का मतलब क्या होता है यहाँ पे सबसे बड़ा, और ये बिल्कुल नीचे तक जाता है, सिक्स तक जाता है, और सिक्स में क्या होता है, अगर हम एच सिक्स लिखेंगे तो वो हेडिंग जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट इतनी जितनी। तो यहाँ पे हमने पी, एक और चीज है पैराग्राफ और हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हमने देख लिया, हेडिंग टैग होता है हमारा H1 से लेकर H6 तक जाता है और हमें इसको क्लोज भी करना पड़ता है। ये कंटेनर टैग होता है। BR जो है वो एक नॉन कंटेनर टैग होता है, क्योंकि उसके अंदर हम कोई भी कंटेन नहीं कर सकते कोई चीज। BR बस एक हमने लगाया, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ देखेंगे। पैराग्राफ टैग क्या होता है, पैराग्राफ में कि जब भी हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना हो तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं। पैराग्राफ टैग कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर पी लिखा और एंगल ब्रैकेट क्लोज के अंदर हमने पी लिख दिया। इसके अंदर जो भी हमारा कंटेनर में आएगा वो हमारा एक तरह से पैराग्राफ में बन जाएगा। यहाँ पे जो हमारा दिस इज अ वीडियो इन HTML, ये हमारा पैराग्राफ बन चुका है। और यहाँ पे प्लीज लाइक दिस वीडियो, ये भी हमारा दूसरा पैराग्राफ बन चुका है, जबकि ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है और ये हमारी सेकंड हेडिंग है। अब देखिए जो हमारी सेकंड हेडिंग है ये थोड़ी सी छोटी है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे H4 है और जितना हम नंबर बढ़ाएंगे उतनी जो उसकी साइज है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नंबर बहुत छोटा होता है, इसका मतलब कि जो सबसे बड़ी हेडिंग हमारी है। तो ये था हमारा हेडिंग और पैराग्राफ टैग। आगे हम देखते हैं हमारा थर्ड में हम देखेंगे इस तरीके से हम कोई बोल्ड लेटर कर सकते हैं किसी को, और किसी को हम इटैलिक भी लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड, कोई सेंटेंस लिखना हो इटैलिक में लिख सकते हैं, या फिर किसी को हम अंडरलाइन में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, हम इसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन विद करके नोटपैड कर देना है। नोटपैड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी सेव कर रखे हैं, लेकिन आप जैसे नए बनाएंगे आपको क्या करना है, यहाँ से सर्च बार में से नोटपैड ओपन करना होगा और यहाँ से जाके कंट्रोल प्लस सेव से आपको सेव कर देना होगा। इस तरीके से यहाँ से जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे 3.html, हमने इसको 3.html में सेव किया और यहाँ से जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको हमने ऑल फाइल्स में सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इस तरीके से हमारा सेव हो। और ये कह रहा है इसको रिप्लेस कर दो, ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से आपको सेव करना है। आपको जो ऑल पे सिलेक्ट रखना है आपका बटन। यहाँ पे हमने क्या किया, अंडरलाइन के लिए बोल्ड का टैग होता है सिंपली B, इटैलिक का टैग होता है I, अंडरलाइन का टैग होता है U, और इनको हमने पीछे वहाँ पे क्लोज भी कर दिया। और BR का आपको पता ही है, BR का मतलब कि ब्रेक लाइन है। अगर हम BR नहीं लगाए तो पूरा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन और इटैलिक और बोल्ड टैग देख लिया। ऊपर वाला बाकी आपको पता ही है कि हमारा हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है, और टाइटल टैग के अंदर जो हमारा टाइटल है वो आता है। टाइटल क्या है इसका, अंडरलाइन बोल्ड एंड इटैलिक इसका टाइटल है, और बोल्ड यहाँ पे शुरू होती है, बोल्ड यहाँ पे खत्म होती है। ये बिल्कुल इजी सिंटैक्स था। फोर्थ पेज पे चलते हैं हम। फोर्थ पेज में क्या होगा, फोर्थ पेज में हम कमेंट देखेंगे। कमेंट मतलब कि कमेंट एक ऐसी चीज होती है मतलब कि जो प्रिंट नहीं होती, मतलब कि हम उसका कोड तो लिख देते हैं लेकिन वो उसका जो एग्जीक्यूट है वो कमांड वो नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो वो एक कमेंट बन चुका है। कमेंट कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। कमेंट बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ ये लाइन आपको एंगल ब्रैकेट लगाना होगा, फिर आपको इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यहाँ पे 2 बार डैश लगाने होंगे, और पीछे भी इस तरीके से 2 बार डैश, और यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। पीछे आपको जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है वो नहीं लगाना, और उसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। आप इसके अंदर चाहे कुछ भी लिख दो, चाहे इसके अंदर ब्रेक टैग लगा लो, कुछ भी टैग लगा लो, वो वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जैसा हमने इसके अंदर देखा, ये बिल्कुल पेज खाली हो चुका है। क्यों खाली हुआ है, क्योंकि हमारा कमेंट बन चुका है और यहाँ पे जो है हमने इसको खाली कर दिया है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है। जैसे हम बड़े बड़े टैग लिखने पड़ते हैं, हाँ, जब भी हम कोई बड़ा वेब पेज बनाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमें इस तरीके से पता नहीं लगता कि कौन सी लाइन में कौन सा जो हमारा कोड है कौन सा है। तो इसी तरीके से हम ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे दिस इज अ इटैलिक टैग, दिस इज ऐसे ऐसे करके हम कोई कमेंट लिख सकते हैं। जो कमेंट है, कमेंट का यूज़ क्या होता है, कमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं तो वहाँ पे हमें कोई चीज़ याद रखनी पड़ती है। हम उसको ऐसे याद नहीं रख सकते, हमारा जो कोड है वो बिल्कुल हज़ारों तक चले जाती है इनकी लाइन। तो इसको हम कोई चीज़ को याद रखने के लिए बेसिकली हम एक कमेंट बना देते हैं। उसका जो भी उसके अंदर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो जो है उसके एग्जीक्यूट नहीं होगी उसका कमांड। तो ऐसा हमने देखा यहाँ पे कमेंट वाले बॉक्स में। अब हम यहाँ पे इमेज वो इंसर्ट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया है एक। ये हमारे पास ये बैकग्राउंड की जो इमेज है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। देखिए
ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो सिंटैक्स तो ये आपको पता है। नीचे का ऊपर का, ऊपर हम जो है इंसर्टिंग पिक्चर, हमने टाइटल लिखा इसका, और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैं एक बार इसको दोबारा करके बता देता हूँ। ये जो पूरी लाइन है इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे एंगल ब्रैकेट वाले। फिर यहाँ पे आई एम जी लिखेंगे हम। आई एम जी के बाद हम एस आर सी के बाद इज इक्वल टू लगाएंगे। एस आर सी का मतलब है यहाँ पे सोर्स, और आई एम जी का मतलब है यहाँ पे इमेज। और यहाँ पे हम कोटेशन मार्क लगाएंगे दो, और उनके बीच में हम कुछ लिखेंगे। उनके बीच में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें पिक्चर इंसर्ट करनी होगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे पिक्चर है, देखिए आपके फोल्डर में जहाँ पर भी पीसी हो आप वहाँ पे चले जाइए। मेरी यहाँ पे पिक्चर्स वाले फोल्डर में मेरी पिक्चर है। यहाँ पे क्या है, ये मेरी पिक्चर है कलरफुल वॉलपेपर। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए। प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको क्या करना है, ये सिक्योरिटी वाले बॉक्स में गए, और सिक्योरिटी वाले बॉक्स में ऑब्जेक्ट नेम जो है, ऑब्जेक्ट नेम को आपको पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ से लेके पूरा एंड तक कॉपी किया, और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड में आ जाना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। ये जो है पूरा हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर पे इंसर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम कोई उसकी हाइट और विड्थ बताना चाहें वो भी बता सकते हैं हम। यहाँ पे हमने किया राइट साइड में, जो हमारा जो कोटेशन मार्क के साइड में हम गए, जहाँ पे हमने विड्थ लिखा, विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ इज इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दी 30। और यहाँ पे हमने हाइट जो है, हाइट हम इसकी दे देते हैं 40। हाइट इज इक्वल टू 40। यहाँ पे हमने हाइट 40 दे दी और विड्थ 30 दे दी। तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे हम। सेव किया, और हम ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो छोटी हो चुकी है। इसकी जो हाइट है वो 40 हो चुकी है, और विड्थ 30 हो चुकी है। तो ये था इमेज इंसर्टिंग में। आपको क्या करना, सिंपली आई एम जी एस आर सी इक्वल टू लगाना है। कोटेशन मार्क के अंदर आपको जो भी इमेज है उसके उसके राइट क्लिक करके उसके सिक्योरिटी में जाके उसका ऑब्जेक्ट नेम पूरा कॉपी कर लेना है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नेम होगा। तो कॉपी करने के बाद आपको विड्थ हाइट दे देनी है, फिर आपको बॉडी और एचटीएमएल क्लोज कर देना है, और वहाँ पे जो हमारा आपको जो इमेज है वो दिख जाएगी, इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ये था हमारा इमेज इंसर्टिंग का। फिर यहाँ पे ऑडियो इंसर्टिंग देख लेते हैं। ये हमारा ऑडियो इंसर्टिंग का है। यहाँ पे हमने एक ऑडियो इंसर्ट किया गया है। ये यहाँ पे जो ऑडियो है वो हमने इंसर्ट कर दिया है। वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी नोटपैड हम फाइल देख लेते हैं। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा है। आपको ऊपर जो है आपको हेड बॉडी, आप इसमें आपको पता ही है टाइटल देना आपको, और नीचे आपको क्लोज कर देना है। आपको क्या लिखना है, ऑडियो कंट्रोल्स एसआरसी। पिछले वाले में हमने क्या लिखा था, आईएमजी सोर्स लिखा था सिर्फ। यहाँ पे आपको ऑडियो लिखना है पूरा, और वहाँ पे कंट्रोल भी लगाना है बीच में। ये कंट्रोल वाला ऑप्शन जरूरी है, कंट्रोल लगा लिया। फिर वहाँ पे एसआरसी और बाद में इज इक्वल टू किया। इज इक्वल टू करने के बाद आपको फिर से वही करना है। देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये हमने इसको यहाँ तक MP3 तक डिलीट कर दिया, इतना हमने इसको बैकस्पेस कर दिया। यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, सोर्स हम देख लेते हैं सोर्स क्या है। हाँ देखिए हमारे पास कोई भी सैंपल म्यूजिक है हमारे पास। देखिए हमारे पास ये यहाँ पे एक म्यूजिक है, ये हमारे पास म्यूजिक है। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, वही हमने प्रॉपर्टीज करी। प्रॉपर्टीज के बाद वो जो सिक्योरिटी वाला बॉक्स है उसके अंदर चले गए, और पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कॉपी कर लिया। सी से लेके बिल्कुल लास्ट तक हमने कॉपी किया। कंट्रोल+C भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंट्रोल+C कर दिया है कॉपी। फिर आपको क्या करना है, नोटपैड में आ जाना है, और नोटपैड पे जो डबल कोटेशन मार्क है यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो चुका। पेस्ट होने के बाद आपको ऑडियो जो है, ऑडियो को क्लोज भी कर देना है। ऑडियो क्लोज, इसको हमने सेव किया है यहाँ पे। इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये हमारा ऑडियो है वो आ चुका है। अब इस तरीके से हम कोई भी ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको ये इंसर्ट करना तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका जो सिक्योरिटी है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल+C दबाया, और फिर यहाँ पे आ गए हम।
और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पूरा कॉपी कर लेना है पीछे तक, MP3 तक हमने इसको कॉपी किया। और यहाँ पे हमने जो दूसरा है वो हमने पेस्ट कर दिया। दूसरा हम यहाँ पे Ctrl+S दबाएंगे, यहाँ पे हमारा जो सेव है सेव हो जाएगा। सेव कर दिया हमने यहाँ पे। फिर हम जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारा दूसरा म्यूजिक आ जाएगा। ये हमारा दूसरा म्यूजिक आ चुका है। ये था, हम पहले हमने देखा कि जो हमारा म्यूजिक है वो इंसर्ट कैसे करें, उससे पहले हमने देखा इमेज कैसे इंसर्ट करें। अब हम यहाँ पे वीडियो देखें, वीडियो कैसे इंसर्ट करें। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो है 7th फोल्डर में। इसकी पहले हम यहाँ पे एक कोडिंग दे लेते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। आपको ऑडियो की जगह वीडियो लिखना है और ऑडियो क्लोज करने की जगह वीडियो क्लोज करना है, और बीच में आपको जो भी वीडियो है उस पर राइट क्लिक करके आपको वहाँ पे जो उसका ऑब्जेक्ट नेम है वो कॉपी कर लेना होगा और यहाँ इसके बीच में लगा देना होगा। और कुछ इस तरीके से आपकी जो वीडियो है वो हाजिर हो जाएगी आपके सामने। ये मेरी वीडियो है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी, वीडियो आ चुकी है। इसको मैं लिंक कैसे डालें किसी के अंदर, लिंक एंकर टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंकर टैग क्या होता है, हम एंकर टैग इस तरीके से लिखेंगे। ए जो होता है हमारा, ए एंकर टैग होता है। HRF का मतलब होता है लोकेशन। मतलब कि एंकर टैग का यूज क्या होता है, एंकर क्या होता है, देखिए शिप्स में क्या होता है, एंकर वो छोड़ देते हैं किसी चीज को बेसिकली उस जगह पे रोकने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एंकर टैग है उसको हम किसी के साथ एंकर कर देते हैं, मतलब कि किसी के साथ जोड़ देते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने लास्ट में एंकर टैग को क्लोज किया। यहाँ पे हमने एंकर टैग के अंदर क्या लिखा, HRF लिखा, HRF के अंदर इज इक्वल टू लगा, और ये हमारा 5.html है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ये जो ये पेज है, ये हमारा यहाँ पे हमने HRF के अंदर लिख दिया। मतलब कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज है, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में क्या है, इस पेज में जो हमारा इमेज है वो है, मतलब कि हमने ये लिखा HRF इज इक्वल टू, हमने कोटेशन मार्क के अंदर 5.html लिखा। इससे क्या होगा, अगर हम इस क्लिक मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ब्राउजर में तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। बाद में हमें बॉडी और HTML क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने इसे ओपन किया। ये था हमारा वीडियो का 8th पेज पे, हम यहाँ पे इसे ओपन किया, क्लिक मी पे क्लिक किया तो हमारा इमेज है वो आ चुका है। मतलब कि यहाँ पे हमने इन दोनों इमेजों, इन दोनों वेब पेज को एंकर कर दिया आपस में। ये था हमारा एंकर टैग। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 9th वेब पेज पे। इसमें क्या है, इसमें हम बेसिकली पूरे जो इमेज है, पूरी इमेज को हम एक तरह से लिंक बनाना सीखेंगे। कैसे, ये हमारे पास एक डार्क वॉलपेपर की इमेज है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कर्सर कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे आते ये फिंगर जैसा होगा, एक हैंड जैसा। ये कब होता है, ये जब भी होता है जब कोई भी लिंक हो। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी जो इमेज है वो प्रस्तुत हो चुकी है। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है, एंकर टैग जैसा ही है। यहाँ पे हमने इसको ओपन विद नोटपैड किया, हमने बिल्कुल शुरू से किया। एंकर टैग इज इक्वल और पिक्चर बॉडी के बाद हमने HRF लिखा। HRF इज इक्वल टू जो हमारा 5.html है। और जो भी हम एंकर टैग के अंदर लिखते हैं वो हमारी एक तरह से लिंक बन जाती है। हमने एंकर टैग के अंदर क्या लिखा, हमने एंकर टैग के अंदर एक इमेज डाल दी, सिंपल। एंकर टैग हमने यहाँ पे लिखा और पीछे हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया और बीच में हमने क्या डाली, बीच में हमने इमेज डाल दी। जैसे हमने 5th वाले में देखा था इमेज, वैसे इस तरीके से डाल दी। और इमेज डालने के बाद हमने बॉडी और HTML को क्लोज कर दिया। जो हमारी पूरी पिक्चर है, पूरी पिक्चर हमारी अब एक तरह से लिंक बन चुकी है इस इमेज की। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं हम 10th वेब पेज पे। 10th वेब पेज में हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बनाना बिल्कुल आसान है, मेरे से चलते जाइए आप बिल्कुल। यहाँ पे हमने ओपन विद नोटपैड कर दिया इसको। और शुरू में आपको जरूरी नहीं है, देखिए हमने यहाँ पे HTML लिखा सबसे पहले। HTML के बाद हमने हेड लिखा। हेड लिखने के बाद हमने टाइटल जो है, इतना आपको पता ही है, आपने लिख दिया। और यहाँ पे हमने टेबल लिखी। सबसे पहले टेबल लिखेंगे कैसे, पहले हम टेबल को ओपन और क्लोज लिखेंगे। यहाँ पे हमने HTML बॉडी टेबल क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने टेबल जो है, टेबल को ओपन किया है। टेबल के अंदर ही, यानी कि इन दोनों जो हमारा एंगल ब्रैकेट है इनके अंदर ही हमने क्या लिखा, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो टेबल के बॉर्डर है वो 1 हो जाएगा। मतलब कि टेबल के भी अंदर जो सेल्स है, सेल्स के जो डिस्टेंस है टेबल का वो 1 यूनिट हो जाएगा। और बीजी कलर यानी उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और ये हमें डबल कोटेशन मार्क में लिखना है। और यहाँ पे TR का मतलब क्या है, TR का मतलब है यहाँ पे रो, यानी कि टेबल रो। यहाँ पे हमारी जो पहली टेबल रो क्रिएट हो चुकी है। टेबल रो कैसे होती है, इस तरीके से हमारी टेबल रो चलती है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे हमने टेबल रो लगाया। टेबल रो का बैकग्राउंड कलर क्या लगाया, हमने यहाँ पे ग्रीन लगा दिया।
हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। है इनमें जो गम है, छोड़ के जुबां पे दरिया की, हो ये जो झूमता सावन है इनमें। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो टेबल रो कैसे इंसर्ट करें। पहले हमने यहाँ पे टी आर लिखा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, क्योंकि जो हमारा पहली जो रो है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। उसके बाद हमने टी एच लिखा, टी एच को ओपन क्लोज किया, और यहाँ पे हमने जो टेबल रो है उसको भी क्लोज कर दिया। टी एच का मतलब क्या होता है? टी एच का मतलब होता है सेल, एच का मतलब कि हॉरिजॉन्टल, और ये जो हमारा सेल है वो हॉरिजॉन्टल वे में चलेगा। हमने पहले टी एच लिखा, टी एच को क्लोज किया, उसके अंदर हमने फर्स्ट सेल डाल दिया, मतलब कि जो हमारा जो पहला सेल है, पहला सेल के अंदर लिखा आएगा, जो हम इसके बीच में लिखेंगे, इसके बीच में हम कुछ भी लिखें वो हमारा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने फाइल सेव किया, उसको हम रीलोड करते हुए वहाँ पे वो जो हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब कि जो हम इसके अंदर लिखेंगे टी एच के अंदर वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेकंड सेल के अंदर टी एच लगाया, ओपन क्लोज किया, तो हमारा सेकंड सेल पे आ चुका है। फिर यहाँ पे जो हमारी पहली रो बन चुकी थी इतनी, तो हमें दूसरी रो भी लगानी थी। हमारी दूसरी रो है, सेकंड रो, ये हमारी फर्स्ट रो। यहाँ पे हमने दूसरी रो कैसे लगाई? बिल्कुल सिंपल, हमने टी आर ओपन किया और क्लोज किया, बीच में क्या लिखा हमने? बीच में हमने टी एच लगा दिया और टी एच को क्लोज कर दिया पीछे। यहाँ पे थर्ड सेल और फोर्थ सेल लिख दिया। इस तरीके से हमारा जो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल ऐसे बन चुका हमारा। ये था हमारा टेबल में। होप आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल में टी एच का मतलब होता है सेल और टी आर का मतलब होता है रो। इस तरीके से हम कोई टेबल है वो बना सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अगले पे। इसमें क्या करेंगे हम? लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट देखेंगे हम। तीन प्रकार की होती है हमारी लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और हमारी होती है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इतना आपको पता है बॉडी तक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? यूएल। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन किया, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और बॉडी और एचटीएमएल को भी क्लोज कर दिया। इसके बीच में जो हमारा कंटेंट है वो हमारा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले हमने H1 लिखा। H1 क्या होती है? हेडिंग होती है जो सबसे बड़ी होती है साइज में। यहाँ पे हमने दिस इज द ऑर्डर लिस्ट हेडिंग लिख दिया। और LI का मतलब क्या होता है? LI का मतलब यहाँ पे होता है बेसिकली जो हमारा जो पहला एलिमेंट है लिस्ट का। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है बेसिकली आप देखिए यहाँ पे, ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कि अनऑर्डर्ड का मतलब कि उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई ऑर्डर नहीं होता। कोई भी ऐसे आ जाता है, जैसे स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, डिफॉल्ट यहाँ पे एक सर्कल आता है फील्ड। यहाँ पे हमने क्या लिखा? LI का मतलब होता है पहला एलिमेंट, कि ये हमारा पहला एलिमेंट है। इसके बाद अगर हम एक और लगाना चाहें, जैसे हमने इसको कॉपी किया Ctrl+C से, और यहाँ पे हमने Ctrl+V पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम फिफ्थ लगाना चाहें इसको, फिफ्थ भी लगा सकते हैं हम इसको। 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिफ्थ लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको सेव किया, इसको रिलोड किया, तो हमारा फिफ्थ सेल जो है वो आ चुका है। LI का मतलब होता है बेसिकली ये पहला एलिमेंट अनऑर्डर्ड लिस्ट का। LI को ओपन करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पे हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है लास्ट में ओपन क्लोज करके हमारा आ जाएगा। फिर हमें आ जाते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर आ जाता है, मतलब उसमें 1 2 3 4 IJKL ABCD इस तरीके से हमारा ऑर्डर है वो आ जाता है। तो इसको हम एक बार कोडिंग देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट की। सबसे पहले इसको नोटपैड में ओपन करेंगे, इतना आपको पता है, और OL लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे OL और लास्ट में OL बॉडी और HTML को क्लोज करेंगे। उसके अंदर जो आएगा वो हमारा सिंटैक्स है वो होगा, मतलब कि हमने पहले OL लिखा, OL के अंदर क्या लिखा हमने? टाइप इज इक्वल टू A। टाइप का मतलब क्या हुआ? टाइप मतलब कि कैसे, अगर जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है वो ऐसे चल सकता है, ए अनार कै ख ग घ ढ इस तरीके से, और या फिर ABCD भी चल सकती है, या फिर 1 2 3 4 भी चल सकती है, या फिर रोमन नंबर में भी चल सकती है। यानी कि टाइप बताता है कौन सा टाइप हमें यहाँ पे यूज करना है ऑर्डर लिस्ट में। हम यहाँ पे A टाइप करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 टाइप करें तो हमारा 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है 9 से, मतलब कि हमने यहाँ पे A लिखा है और स्टार्टिंग करनी है 9 से। हमारे ABCD में 9th एलिमेंट कौन सा होता है? 9th अल्फाबेट 9th होता है I। और यहाँ पे हमने I लिखा, I अगर हम LI लिखेंगे तो हमारा यानी कि टाइप होएगा A से और स्टार्ट होगा N से। और हमने H1 लिखा, इतना आपको पता ही है। यहाँ पे L1 लिखा, LI हमने ओपन और क्लोज कर दिया। इस तरीके से जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी और वो स्टार्ट होगी I से। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते तो 9 10 11 12 इस तरीके से आ जाती। यहाँ पे हमने देखा
ऑर्डर लिस्ट के बारे में। इस तरीके से हमारी ऑर्डर लिस्ट अब आ चुकी है, और जो LI के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारा जो कोडिंग है वो तैयार हो जाएगी उसकी। हम इसको किसी और वेब ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोला इसको, देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा। हम बढ़ते हैं हम हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लिखा होगा, क्योंकि इस वीडियो के बारे में जो कुछ लिखा होगा उसको हम इसकी डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब कि हम बेसिकली डेफिनेशन की तरह यूज कर सकते हैं HTML में। अगर हमें कोई साइंस की डेफिनेशन वगैरह लिखनी हो तो हम इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नोटपैड किया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे बॉडी जो है, बॉडी को हमने इस तरीके से किया, ये आपको पता ही है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या होता है, टैग DL, उसके नाम पे D से डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे हमने ओपन क्लोज किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, DT का मतलब होता है टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कि जो उससे पहले आएगा, मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ इस तरीके से होती है, आप देख लीजिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने जो कोई डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अभी हमने दूसरी डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे उसकी आगे डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से होती है। DT का मतलब कि टेक्स्ट है, और DD का मतलब कि डिस्क्रिप्शन। DD मतलब कि डिस्क्रिप्शन है, यानी कि हम DD के अंदर जो लिखेंगे वो उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, और जो हम DT के अंदर लिखेंगे वो उसके टेक्स्ट में आ जाएगा, यानी कि उसके डेफिनेशन में। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई भी यूट्रिफिकेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूट्रिफिकेशन, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन, यहाँ पे कोई और प्रोसेस, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन। इस तरीके से हम साइंस में डेफिनेशन यूज कर सकते हैं HTML से। यहाँ पे हमने DL को क्लोज कर दिया लास्ट में, और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। DT मतलब कि डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, और DD मतलब कि डिस्क्रिप्शन उसका। यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है। अब हम फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है, 14th में बेसिकली हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट देखेंगे। बिल्कुल ईजी है, सबसे ईजी यही है। हम यहाँ पे देखेंगे बॉडी हमने ओपन की, और लास्ट में हमने बॉडी क्लोज कर दी HTML के साथ। यहाँ पे हम सबसे पहले H1 लिखेंगे, आपको पता ही H1, और यहाँ पे हम X लिखेंगे। X सुप का मतलब होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, और सुप यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने मतलब कि अगर हम X सुप 2 और सुप क्लोज लिखे तो क्या आएगा हमारा, X पहले तो X प्रिंट हो जाएगा, और वहाँ पे हमारा ऊपर हो जाएगा 2 उसकी पावर में, और सब का मतलब होता है उसके नीचे आपकी सबस्क्रिप्ट। जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे खोल के, ये देखिए X है, पहले हमने X लिखा, X के बाद जो सब है सुप हमने किया सुपरस्क्रिप्ट, वहाँ पे 2 से ऊपर आ चुका है। यहाँ पे प्लस का प्लस, Y लिखा हमने, Y के बाद सुप लिखा, वहाँ पे 3 उनके बीच में 3 लिखा, और लास्ट में हमने सुप को क्लोज कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा Y है, Y की पावर 3 आ चुकी है, Y क्यूब बन चुका है। उस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली सबसे पहले तो, उसके बाद हमने क्या लिखा, H लिखा सबसे पहले, H के बाद हमने सब का मतलब कि नीचे। अब देखिए H के बाद ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा 2, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो ऊपर आता है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। वो क्यों, वो होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की वजह से। ये जो हमारा सब है, सब का मतलब होता है यहाँ पे हमारा सबस्क्रिप्ट, 2 हमारा सबस्क्रिप्ट के अंदर है यहाँ पे इस तरीके से, और O + Na हमारा बन चुका है = इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इस तरीके से हमने 14th वेब पेज भी कवर कर लिया। 15th पे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या होगा, इसमें हम बेसिकली फॉर्म बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप बनाते हो, आपके जो पेरेंट्स जो उनको भी आते होंगे कोई ऐसे स्कूल में फॉर्म भरने के लिए बुलाते होंगे, तो इस तरीके से हम कोई फॉर्म जो है वो HTML की मदद से भी बना सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम टाइटल दे देंगे इसको क्रिएटिंग फॉर्म्स, और यहाँ पे हमने फॉर्म लिखा, फॉर्म के बाद हमने फॉर्म एंड किया, और वहाँ पे हमने बॉडी को खत्म कर दिया, और वहाँ पे लास्ट में हमने HTML को भी क्लोज कर दिया। और जो हमारा जो जितना भी जो सिंटेक्स है वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने एंट्री और नेम लिखा, यहाँ पे हमने इस तरीके से कॉलन लगा के छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे जो एंटर दबाया है, इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे भी एंटर हो। जब भी हम BR टैग लगाएंगे तब लाइन ब्रेक होगी। सिर्फ एंटर दबाने से कुछ नहीं होगा। ये कोई MS वर्ड नहीं है कि यहाँ पे एंटर दबा दिया वो हो गया। हम यहाँ पे BR टैग लगाना होगा। हमने यहाँ पे एंटर दबाया, लेकिन वहाँ पे जो है वो पूरा एक लाइन में आएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमने एंटर योर नेम लिखा, और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे हमने पाइथन में देखा था, पाइथन में भी हम इस तरीके से इनपुट लेते थे, इनपुट = INT, इस तरीके से हम लेते थे इनपुट। और इसमें भी हम इनपुट ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम सेमीकोलन लगाया, हमने इनपुट टाइप लिखा, यानी कि किस टाइप का हमें इनपुट लेना है। हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते थे इसकी जगह। टेक्स्ट लिखा हमने यहाँ पे, चाहे हम नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने BR लिखा 2 बार, यानी कि 2 बार हम लाइन ब्रेक होगी, 2 स्पेस दे के नीचे आएगा। फिर यहाँ पे एंटर पासवर्ड लिखा। इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप हमारा पासवर्ड है। वो कैसे आएगा, वो हमारा आ जाएगा एक मतलब कि डॉट्स जैसे आ जाते हैं उसमें। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए फॉर्म बनाया। यहाँ पे ये हमारा एंटर नेम है। यहाँ पे हम कुछ भी नेम एंटर करें,
साइंस लवर्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ये हमारा जो नेम है वो एंटर हो चुका है, इसको हम यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड हम जैसे कुछ भी एंटर करें, यहाँ पे हमारा जो है ये आ जाएगा, ये मतलब कि जो डॉट वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये होता है टाइप का मतलब। टाइप का मतलब कि किस टाइप की हमें इनपुट करना है। यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा, पासवर्ड इनपुट किया, 2 बार ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमने फिर जेंडर लिखा। जेंडर में क्या होता है, जेंडर में देखिए आप, हमें यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो लिखना पड़ता है, यानी कि रेडियो बटन, मतलब कि इस तरीके से हम 2 लिख सकते हैं। देखिए कि हमने यहाँ पे लिखा, जिसके मेरे आ गया, मतलब कि इस तरीके से हम जेंडर जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कैसे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो हमारा इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप हमारा रेडियो लेंगे, सबसे पहले हम रेडियो बटन लेंगे इनपुट टाइप, और नेम लिखेंगे हम यहाँ पे जेंडर। नेम का मतलब क्या होता है, नेम का मतलब होता है मतलब कि किस तरीके से आप किस टाइप का जो चीज है वो ले रहे हो। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे होता है हमारा इनपुट टाइप, मतलब कि किस टाइप का आप मटेरियल ले रहे हो, और नेम मतलब कि कौन सी चीज है वो, कौन सी चीज ले रहे हो आप। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखते तो वहाँ पे कुछ और प्रिंट हो जाता है। हमने यहाँ पे नेम लिखा जेंडर, अब यहाँ पे नेम लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वो दोनों पे क्लिक हो जाएगा, मतलब कि मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो नेम है, हमने इसको सिंपली यहाँ से क्या लिखा, Ctrl+X से कट कर दिया, और इसको भी हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। देखिए अब हमारा इनपुट टाइप वो रेडियो बन चुका है। हमने इसको Ctrl+S से सेव कर दिया। हमारा अब यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे, अब देखिए अब दोनों पे क्लिक हो चुका है ये, यानी कि 2 हो चुके हैं। अब दोनों जेंडर जो हमारे दोनों हो चुके हैं, लेकिन हमें जो दोनों बटन है वो सिलेक्ट नहीं करने। इसी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी के लिए हम यहाँ पे नेम लगाते हैं। Ctrl+V से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नेम लगाते हैं हम यहाँ पे। नेम क्यों लगाते हैं, ताकि उसको ये पता लग सके कि वो जो नेम है वो दोनों का सेम है, और वो दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा। ये होता है नेम का फंक्शन। इस तरीके से जो हमारा नेम है वो नेम लगाना जरूरी है। इससे क्या पता लगता है, इससे यूजर को पता लग जाता है कि इसमें से कोई एक जो नंबर है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसका नाम क्या है वो यहाँ पे यूजर को पता लग जाएगा। यहाँ पे हमारा इसके बाहर हमने एंगल ब्रैकेट क्लोज करके मे लिखा है, वो उसके आगे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने फीमेल लिखा, उसके बाद हमने लाइन ब्रेक कर दी, और यहाँ पे लास्ट में हम आ चुका है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। हम यहाँ पे लास्ट में एक बटन टाइप करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें इस तरीके से, और जो सबमिट का बटन है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमने जो सबमिट का बटन है वही बना दिया। हमें जो भी इसके हम बाहर लिखेंगे वो उसके बाहर प्रिंट होगा, लेकिन जो भी हम जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो उसका जो कोड होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म को भी क्लोज कर दिया, बॉडी को भी क्लोज कर दिया, इनपुट टाइप हमने यहाँ पे बटन लिया। इस तरीके से हमारा फॉर्म है, फॉर्म हमने बना दिया। बढ़ते हैं हम हमारे अगले वेब पेज की तरफ। अगला वेब पेज कैसा है हमारा, हमने इसको नोटपैड में ओपन किया। अगला वेब पेज हमारा CSS में। देखिए इनलाइन CSS कैसा होता है, CSS क्या होता है, CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि स्टाइल जो होते हैं, हम कोई भी HTML का पेज है उसके अंदर हम कोई स्टाइल डाल सकते हैं। इसके हम फोल्ड को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा साइज है और कलर जो है, फॉन्ट जो है, वो हमारा पूरा चेंज हो सकता है हमारा इनलाइन CSS की मदद से। इनलाइन मतलब कि नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे, इन मतलब कि अंदर, और लाइन मतलब कि लाइन, कि किसी एक लाइन के अंदर हमने कोई CSS अप्लाई किया तो वो होगा हमारा इनलाइन CSS। हमने यहाँ पे P लिखा, P लिखने के बाद हमने स्टाइल लिखा। ये सबसे जरूरी है। देखिए स्टाइल के बाद हमने जो लिखा है वो सबसे जरूरी है। स्टाइल इज इक्वल टू लिखा, यानी कि P के अंदर लिखा हमने। हमें P जो हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है। हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा, स्टाइल इज इक्वल टू हमने 2 इस तरीके से हमने कोटेशन मार्क लगाए, उसके अंदर हमने कलर लिखा और कोलन रेड, कोमा साइज इक्वल टू 48, और यहाँ पे फॉन्ट लिखा हमने यहाँ पे सेंचुरी। इस तरीके से हमने जो हमारा जो CSS है वो हमने अप्लाई कर लिया। देखिए हम यहाँ पे रेड की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लैक करना चाहें, मैंने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया है, यहाँ पे हमने ब्लैक लिखा, ब्लैक लिख दिया, और यहाँ पे साइज जो है साइज 48 है। देखिए अब जो हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो चुका होगा। देखिए पहले हमारा टेक्स्ट ये जो रेड था, अब देखिए एक बार हमारा यहाँ पे इसकी हमारा जो बड़ा हो चुका है। एक बार हम इसको शॉर्ट पे देते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो चुका है। वो होता है हमारा इनलाइन CSS की मदद से।
हमने यहाँ पे पी लिखा, स्टाइल इज इक्वल टू, हमने सेमीकोलन लगाया, उस सेमीकोलन के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा जो भी हमें कलर लिखना होगा, साइज लिखना होगा, साइज को हम कटा पटा सकते हैं, और जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे उसके ऊपर जो सारा कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। पैराग्राफ को क्लोज करके हमने यहाँ पे बॉडी को और HTML को क्लोज कर दिया। इस तरीके से जो हम यहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन टेक्स्ट CSS, और कि टेक्स्ट के अंदर हम कोई CSS अप्लाई करें तो वो होगा हमारा इन टेक्स्ट CSS। वो किस तरीके से होगा वो देखिए। हमने यहाँ पे ये जो हमारा वेब पेज है ये बनाया, इसको हम एक बार ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारा हेड है, हेड टैग के अंदर हमें सब कुछ लिखना है, यानी कि हेड टैग हमारा यहाँ पे क्लोज होता है और यहाँ पे हमारा शुरू होता है। HTML हेड लिखा, यानी कि हम जब कभी भी इन टेक्स्ट CSS अप्लाई करते हैं तब उसकी जो कोडिंग है हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। इन टेक्स्ट क्या होता है, मतलब कि एक पूरा टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पूरे टेक्स्ट के लिए हम कोई भी एक वैल्यू लिखें वो उसकी प्रिंट हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे ये 3 लाइन लिखी, इस 3 लाइन का क्या मतलब है, इनकी पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ हो जाएगा हमारा कलर रेड और उसका फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा 78, H1 का फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा 100 और बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो। ये हमने यहाँ पे जो कोड लिखा, ये लिखा हमने यहाँ पे स्टाइल के अंदर। पहले हमने स्टाइल ओपन किया, उसके बाद हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया और बाद में हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर लिखा हमने यहाँ पे जो भी लिखना था, हमें पैराग्राफ लिखा, फिर बाद में हमने HTML हेडिंग लिख दी। यहाँ पे क्या होगा, हमने इस तरीके से पहले करली ब्रेसेस लगाए, करली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा हमने, कलर रेड लिख दिया, बाद में हमने ऐसे कोमा लगा के फ़ॉन्ट साइज इतना लिख दिया। इस तरीके से हम जो है, मतलब कि हम बाहर से ही हम किसी एक लाइन के अंदर बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार इतना छोटा सा कोड अप्लाई करेंगे और हमारा जो पूरा जो जितना भी हमारा कोडिंग है पूरे के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमारा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पी का कलर था रेड, वो हमारा रेड हो चुका हमारा पैराग्राफ का कलर। और यहाँ पे H1 है, देखिए H1 का फ़ॉन्ट साइज हो चुका 100, ये हमारी हेडिंग थी, इसका 100 साइज हो चुका है। और बॉडी है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो चुका है येलो, इसको हम अगर रेड लिखना चाहे रेड भी लिख सकते हैं, इसको हम ब्लू लिखें। यहाँ पे एक बार ब्लू लिख दिया, Ctrl+S से हमने इसको सेव किया, हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पूरा है ब्लू हो चुका है। इस तरीके से हम इन टेक्स्ट CSS अप्लाई कर सकते हैं। और बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें कमेंट भी लिख के बताते रहिए कि जो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।